हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है बैंक्स न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन 2021। तो जहाँ तक मैं बता दूं, एक तरह से 1 जुलाई 2021 से ये रूल जो है बैंक का एक तरह से चेंज कर दिया गया है। तो आइए इस टॉपिक को हम विस्तार से समझते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो जितने भी बैंकिंग वाले बनते हैं या फिर जितने लोग तैयारी भी करते हैं अदर कंपटीशन का, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग नहीं भी तैयारी करते हैं, वो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इफ यू आर कस्टमर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, देन दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बैंक के ग्राहक हैं तो ये न्यूज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जहां तक मैं बता दूं, 1 जुलाई 2021 से ये रूल जो है एक तरह से चेंज कर दिया गया। और जहां तक आप जान भी रहे होंगे, जहां तक आप ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके बैंक से जो है एक तरह से पैसे जो है कटते जा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये क्यों कट रहे हैं। तो मैं बता दूं कि 1 जुलाई से यहाँ तक देखा जाए तो एक तरह से नियम जो है चेंज कर दिया गया बैंकों का। ठीक है, तो आइए इस पर हम और विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या क्या बदलाव आए तो ये आप देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2021 से यहाँ पर क्या हुआ, सर्विस चार्जेज जो है स्टेट बैंक का थोड़ा बहुत बढ़ गया। मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, जो कि BSBD का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स कि सर BSBD अकाउंट, तो BSBD का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक सेविंग एंड बैंक डिपॉजिट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। मतलब एक तरह से कहते हो ना, जहाँ तक आप जो जीरो बैंक अकाउंट खुलवाते हो, जो फायदा जो है आपको ये फैसिलिटी स्टेट बैंक में मिलती है। यहाँ तक कह सकते हो अदर बैंक जैसे HDFC में भी ये फैसिलिटी मिल जाती है, और भी कुछ बैंक्स हैं जिसमें ये फैसिलिटी जो है आपको मिल जाती है। और मैं बता दूं, बेसिक सेविंग बैंक्स आर ऑफर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ SBI, ये और भी लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स हैं, ये फायदा जो है उससे मिलता है। और जहां तक मैं बता दूं, BSBD खाते का मतलब एक ऐसा खाता है जिसमें ग्राहकों को न्यूनतम या औसत मासिक राशि रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए मैं बता दूं, BSBD खाते की मुख्य विशेषता ग्राहक के खातों में न्यूनतम मासिक या औसत शेष राशि रखने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप यहाँ पर और देखिए, BSBD खातों को सभी के लिए सामान्य बैंकिंग सुविधा माना जाता है। भारत के सबसे बड़े बैंक जैसे कि SBI और HDFC बैंक ग्राहक को यह सुविधा प्रदान होता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और यहाँ पर देखिए, SBI ATM एंड अदर बैंक्स ATM above द लिमिट्स ऑफ 4 टाइम्स देन ही विल बी सर्विस चार्ज। तो अगर आप 4 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपसे एक तरह से सर्विस चार्ज लिया जाएगा। तो कितना लिया जाएगा? ₹15 का। तो 15 रुपये आपसे सर्विस चार्ज लिया जाएगा और प्लस आपसे GST चार्ज भी लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यू चेकबुक। तो यहाँ पर देखिए, SBI BSBD अकाउंट होल्डर गेट अ 10 पेज चेकबुक। तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि आपको जो है 10 पेजों का चेकबुक फ्री में दिया जाएगा फॉर अ ईयर, 1 सालों के लिए। लेकिन अगर उसके बाद भी आप कोई रिक्वायरमेंट करते हो, इसके बाद भी अगर कोई रिक्वायरमेंट करते हो, डिमांड करते हो चेकबुक का, तो उसके बाद फिर आपसे एक तरह से फाइन चार्ज किया जाएगा। और वो चार्ज कितने का है? ₹40 का, और GST भी आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 पेजों का। फिर अगर मान लीजिए ऑन दी अदर हैंड फॉर अ चेकबुक और 25 पेज, अगर 25 पेज का आप डिमांड करते हो तो उसके लिए आपको ₹75 का एक तरह से चार्ज देना पड़ेगा, और प्लस उसमें GST भी है। तो यहाँ पर आप देखिए, अकाउंट होल्डर आस्क्ड फॉर अ 10 पेज चेकबुक इन एन इमरजेंसी। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि अगर मान लीजिए अगर आप 10 पेजों का अगर आप मंगवाते हो चेकबुक, तो वो तो पहली बार आपको फ्री में दिया जाएगा। लेकिन इमरजेंसी में अगर आप 10 पेजेस और मंगवाना चाहते हो चेकबुक का, तो वहाँ पर आपका फाइन लिया जाएगा, और वो कितने का है? 50 प्लस GST। और यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, एक तरह से अकाउंट होल्डर गेट अ 10 पेजेस चेकबुक फ्री कॉस्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पर मैं बता दूं, पे ₹40 एंड GST फॉर 10 पेज चेकबुक। ठीक है, तो जैसा कि पेजेस का जो चेकबुक है, तो वहाँ पर आपका एक तरह से पहली बार तो वहाँ पर आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, और आफ्टर फ्री उसके बाद अगर आप डिमांड करते हो तो उसके बाद ₹40 का ये आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, और इमरजेंसी में अगर आप एक तरह से डिमांड करते हो तो वहां पर आपका एक तरह से 50 प्लस GST भी। और देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैं बता दूं, लार्जेस्ट इंडियन बैंक जो है एक तरह से कौन सा बैंक है? वो SBI है। और फिर मैं आपको बता दूं, सर्विसेज ओवर 44 करोड़ कस्टमर। और ये कितना कस्टमर को सर्विस देती है SBI? ये 44 करोड़ कस्टमर्स को एक तरह से सर्विस देती है। तो अब जान लीजिए SBI बैंक जो है कितना बड़ा बैंक है। और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं, इसका जो ब्रांचेस है, जो नेटवर्क है ब्रांच का, वो 22,000
ब्रांचेस है ओवरऑल इंडिया में, या फिर कह सकते हो और कहीं भी, मतलब टोटली अगर काउंट किया जाए तो ये 22,000 ब्रांचेस है। ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रांचेस जो होते हैं ये सिर्फ इंडिया में होते हैं, ये इंटरनेशनली कहीं भी हो सकते हैं इसका ब्रांच, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए तो इसका जो ATM है 58,500 है, ठीक है। टोटल ATM कितने हैं? 58,500। तो आइए इस पर हम और विशेष चर्चा करते हैं। तो एक तरह से जैसा मैं बता दूं आपको, चेंजेस द IFSC कोड ऑफ सिंडिकेट बैंक। तो आखिर सिंडिकेट बैंक में एक तरह से क्या क्या बदलाव आए, तो मैं इस पर विस्तार से चर्चा करता हूं। तो देखिए IFSC कोड ऑफ सिंडिकेट बैंक फ्रॉम 1 जुलाई 2021, तो यहाँ पर IFSC कोड ऑफ सिंडिकेट बैंक भी एक तरह से चेंज कर दिया गया। फिर मैं बतला दूं आपको डन बाय कैनरा बैंक। बाद देखिए लेटेस्ट इन्फॉर्म दैट April 1, 2020, मतलब आप कह सकते हो अप्रैल 1, 2020 को सिंडिकेट बैंक हैड बीन मर्ज्ड विथ कैनरा बैंक। तो एक तरह से 1 अप्रैल 2020 को ही सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक से मर्ज कर दिया गया था। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ठीक है, निजीकरण के बारे में, कितने बैंकों जो हैं एक तरह से मर्ज कर दिया गया और कितने बैंक जो है ऑलरेडी अभी घाटे में डूबे हुए हैं। और बहुत बैंकों को, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, तो इन सभी बैंकों को एक तरह से निजीकरण करने की बात करी गई है। और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे बैंक ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं, जैसे कि सिंडिकेट बैंक हो गए, कैनरा बैंक हो गए। उसके बाद फिर देखिए एट द सेम टाइम कैनरा बैंक है चेंज द IFSC कोड। तो कैनरा बैंक जो है एक तरह से IFSC कोड चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ इसके अंदर सिंडिकेट बैंक भी आते हैं, मतलब ये जो मर्ज हुआ है ये कैनरा बैंक के साथ मर्ज हुआ है, लेकिन जो चेंजिंग करने का काम कर रही है, मतलब ये जो IFSC कोड का जो चेंजिंग करने का काम कर रही है, यहाँ पर कैनरा बैंक ने किया है, सिंडिकेट बैंक ने नहीं किया है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो काम करने का जो जिम्मा जो है ये कैनरा बैंक को सौंपा गया है, ठीक है। फिर देखिए ये जो काम है एक तरह से जुलाई 1 को ऑलरेडी किया जा चुका है। नेसेसरी फॉर कस्टमर फॉर सिंडिकेट बैंक टू ऑब्टेन IFSC कोड फॉर देयर बैंक ब्रांच। फिर आप देखिए सिंडिकेट बैंक आल्सो गेट द IFSC कोड इन्फॉर्मेशन थ्रू द वेबसाइट ऑफ कैनरा बैंक। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वेबसाइट ऑफ कैनरा बैंक में मिल जाएगा कि आखिर क्या क्या बदलाव आए IFSC कोड में। उसके बाद फिर देखिए 1 जुलाई कस्टमर्स विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ फैसिलिटी लाइक नेफ्ट, RTGS, IMPS। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। द बैंक सेज दैट इफ दिस इज नॉट डन, इफ दिस इज नॉट डन मतलब क्या डन नहीं हुआ, मतलब द बैंक हैज आस्क्ड द कस्टमर टू अपडेट द IFSC कोड। तो बैंकों ने एक तरह से कस्टमर को बोल दिया है कि आप लोग जो है IFSC कोड को एक तरह से अपडेट कर लें। यदि आपने अपडेट नहीं किया तो 1 जुलाई के बाद आपको नेफ्ट का फैसिलिटी, RTGS का फैसिलिटी और IMPS का फैसिलिटी जो है नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर ये नेफ्ट क्या होता है, ये RTGS क्या होता है। तो आइए सबको हम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए नेफ्ट जो है एक तरह से मैं बतला दूं, ये एक तरह से पेमेंट सिस्टम है और इसमें मेनली अगर आप देखोगे तो आपका भुगतान होता है पैसों का, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह इमरजेंसी में जल्दी से भुगतान कर सकते हो। जैसा कि मैं बता दूं आपको, नेफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है एक तरह से, जैसे कि एक बैंक द्वारा अकाउंटेंट से दूसरे में बैंक से पैसे ट्रांसफर आप कर सकते हैं, और इसमें जो फंड ट्रांसफर है एकदम उसी समय नहीं होता। कहने का मतलब हर आधे घंटा में, जैसा कि आप मान लो कि एक बार आपने जब पैसा ट्रांसफर कर दिया तो उसके बाद आप आधे घंटा में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए हर आधे घंटा में नेफ्ट के फंड ट्रांसफर बीच रिलीज होते हैं, जिन लोगों ने भी पिछले आधे घंटे में अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर किया है वो पैसे दूसरे अकाउंट तक पहुंचा सकते हैं। जब भी नेफ्ट से ट्रांसफर करते हैं उसके आधे घंटे बाद वो ट्रांसफर पूरा हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो टाइम जो लेता है वो कितने का लेता है, हाफ आवर का, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो हाफ एन आवर का, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए फिर आप मतलब कर सकते हैं। फिर देखिए RTGS। तो RTGS एक तरह से देखा जाए तो ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। और इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, इसके द्वारा फंड ट्रांसफर करने से पैसा उसी समय ट्रांसफर हो जाता है। तो RTGS मुख्य रूप से ज्यादा राशि वाले ट्रांसफर के लिए जिन्हें तुरंत पहुंचाना होता है, राइट। तो इसमें अब देखिएगा तो एक तरह से पैसा जैसा ही आप ट्रांसफर करोगे ये जस्ट इमीडिएटली पैसा जो है उसी समय ट्रांसफर कर देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत नेफ्ट से बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आप बात कीजिएगा IMPS का। तो इसमें क्या होता है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है, कर सकते हो। इसके द्वारा फंड ट्रांसफर करने से पैसा उसी समय ट्रांसफर हो जाता है। IMPS पूरे साल मतलब आप कह सकते हो 24/7 उपलब्ध रहता है, जबकि नेफ्ट और RTGS में यह सुविधा नहीं होता है। ऑलरेडी बताया कि नेफ्ट में
एक तरह से देखा जाए तो 24/7 आवर का फैसिलिटी नहीं रहता है, लेकिन IMPS में जो है आपका एक तरह से 24/7 आवर का जो फैसिलिटी जो है बरकरार रहता है। कह सकते हो उसका टाइमिंग है, किसका, नेफ्ट और RTGS का। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये टाइमिंग जो है ये कितने का टाइमिंग होता है। तो मैं आपको बतला दूं, ये जो टाइमिंग जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो 8 बजे से 6 बजे तक, 8 बजे से 6 बजे तक जो टाइमिंग होता है ये किसका होता है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये आपका RTGS का होता है। और मैं आपको बता दूं, सोमवार से शनिवार और रविवार बैंक हॉलिडे पर उपलब्ध नहीं है। तो बैंक अगर हॉलिडे होता है तो वहां पर ये फैसिलिटी आपको नहीं मिल सकता। फिर जहां तक देखा जाए नेफ्ट में, तो नेफ्ट में मैं आपको बता दूं जो ट्रांजैक्शन का तो ऐसे तो कोई सीमा नहीं है, और यहाँ पर भी जो टाइमिंग है लगभग 7 बजे तक ही है, मतलब शाम में। ठीक, आप जान लीजिए दूसरे और चौथे शनिवार मतलब रविवार और बैंक हॉलिडे पर उपलब्ध नहीं है। मतलब कह सकते हो इसमें भी जो हॉलिडे होते हैं बैंक का, तो इसमें वो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन IMPS में ये 24/7 आवर फैसिलिटी जारी रहता है। तो देखा जाए तो एक तरह से IMPS जो है ओवरऑल बेस्ट है, समझ लिया। और आइए और इस चीज को विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं IDBI बैंक, तो IDBI बैंक चेक बुक विल बी चार्ज। IDBI बैंक्स 20 पेजेस चेक बुक इज फ्री फॉर द कस्टमर। तो 20 पेजेस का जो चेक बुक है यहाँ पर IDBI बैंक में ये फ्री दिया जाएगा। हाउएवर आफ्टर दैट चार्जेस ऑफ ₹5 पर चेक बुक विल बी चार्ज बाय द बैंक। लेकिन उसके बाद अगर आप डिमांड करते हो तो फिर आपसे ₹5 का एक तरह से चार्ज लिया जाएगा। फिर देखिए आप, इफ यू हैव अ सेविंग अकाउंट फॉर एवरीवन देन दिस चार्ज विल नॉट हैव टू बी पेड। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव अ सेविंग अकाउंट फॉर एवरीवन, मतलब सबके लिए अगर सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक हैव मर्ज विथ यूनियन बैंक। तो यहाँ पर भी देखिए जो मर्जिंग का काम है जो कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का, ये यूनियन बैंक के साथ मर्ज किया गया। ठीक है, तो मर्जिंग मैंने आपको समझाया कि आखिर क्यों किया गया, क्योंकि एक तरह से बैंक जो है ऑलरेडी घाटे में चल रही है। तो मर्ज कर देने से क्या होता है, वहां पर अगर मान लीजिए लॉसेस अगर हो भी रहे हैं बैंकों का, तो एक तरह से जो बैंक, तो आइए यहाँ पर समझते हैं। इन सच अ सिचुएशन द कस्टमर ऑफ बोथ द बैंक हैव बीन आस्क्ड बाय द आंध्रा बैंक टू गेट अ न्यू चेक बुक। तो यहाँ पर देखा जाए तो कस्टमर ऑफ बोथ द बैंक्स हैव बीन आस्क्ड बाय द आंध्रा बैंक टू गेट अ न्यू चेक बुक। तो नया चेक बुक अगर डिमांड चाहिए तो यहाँ पर आंध्रा बैंक को आपको बोलना पड़ता है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया कि जो कॉर्पोरेशन बैंक है और आंध्रा बैंक है मर्ज विद यूनियन बैंक। और बैंक जो है एक तरह से मर्ज क्यों किया गया, मर्ज करने का कारण क्या है कि मान लीजिए कोई भी बैंक लॉस में चलती है तो वहां पर जो जिस बैंक के साथ वो मर्ज हुआ है तो वो लॉस को एक तरह से प्रॉफिट में बदल देता है। तो आइए हम इस चीज को और विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा हैज इशू न्यू IFSC कोड, ओल्ड IFSC कोड विल नॉट वर्क आफ्टर 1 जुलाई। तो यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ये चेंजेस, ओल्ड IFSC कोड है ये वो काम नहीं करेगा। तो जिन लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर अकाउंट है वो लोग अपना बैंक का एक तरह से IFSC कोड जो है अपडेट कर लें, नहीं तो ये सेवा आपका काम नहीं करेगा। मे भी हो सकता है नेफ्ट, RTGS और इवन IMPS का भी जो सेवा है यानी सर्विस है वो काम नहीं करेगा। और इसको आप देखिए विजया बैंक और देना बैंक, इसके साथ भी देख लीजिए कि आखिर इस बैंक के साथ मर्जिंग का काम, मर्जिंग का जो फैसिलिटी है किसके साथ किया गया है। फिर देखिए एक्सिस बैंक हैज इंक्रीज द फीस ऑफ SMS अलर्ट। तो SMS अलर्ट जो आपको मिलता है ना, तो एक तरह से 1 जुलाई 2021 से एक्सिस बैंक का जो SMS अलर्ट है वहां पर चार्जेस को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। गिविंग द बैंक वेबसाइट एट प्रेजेंट SMS फी ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस फॉर द अलर्ट्स ऑफ सम वैल्यू एडेड सर्विसेज इज ₹5 पर मंथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए वैल्यू एडेड सर्विस जो है एक तरह से ₹5 पर मंथ कर दिया गया है। एट द सेम टाइम 1 जुलाई 2021 से 25 पैसे विल हैव टू बी पेड पर SMS। तो एक SMS का जो चार्ज लगेगा वो 25 पैसे। अलर्ट फ्री विल बी मैक्सिमम ₹25 पर मंथ। तो SMS अलर्ट जो है एक तरह से फ्री रखा जाएगा। ठीक है, विल बी मैक्सिमम एट ₹25 पर मंथ के हिसाब से। लेकिन उसके बाद फिर आपको चार्जेस जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। आइए हम इस चीज के बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं यहाँ पर जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि करंट चेयरमैन कौन है अभी SBI के, तो जो करंट चेयरमैन है वो है दिनेश खारा, याद रखना। उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूं द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर फाइनेंस इज। तो कहने का मतलब ये हुआ जो इंस्टीट्यूशन का काम होता है एग्रीकल्चरल फाइनेंस में, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, टर्म आएगा जितना भी एग्रीकल्चरल फाइनेंस टर्म आएगा तो आप समझ जाना वो नाबार्ड में ही होगा। इसी के साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जितने भी आप लोगों को क्यूरी आती है तो आप लोग क्वेश्चन करें और
वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आप लोग दूर दूर तक इसे शेयर भी करें, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।